जय माता दी। आपने पहले पार्ट में देखा कि मैंने छठ पूजा शाम का अर्घ किया था और अब मैं सुबह 4 बजे पहुंच गई हूं फिर घाट पे सुबह का अर्घ देने के लिए। हम दोनों फ्रेंड्स जो है पूजा कर रहे हैं। ननद हमारी खड़ी हुई हैं और ये सुबह के अर्घ में जो है घाट पे पूजा वूजा भी अच्छे से की जाती है। तो दिया जलाना और मोमबत्ती ये लोग ले जाते हैं मोमबत्ती जलाना। और इनके जिनके घर में किए थे आंटी के वहाँ 2 पोते, 1 पोती थी, 1 नाती शायद था। अरे भैया हम लोग इतना खिलाए हैं, बच्चे दोनों इतने अच्छे लग रहे थे कि बिल्कुल छठी मैया जैसे बच्चों का व्रत है तो वैसे मतलब बच्चे भी गोद में उसी टाइम मिल गए। बहुत मज़ा आ रहा था और माँ में इतना मन लग रहा था पूजा पाठ में, एक पल भी नहीं लगा कि मैं निर्जल व्रत हूँ। फिर हम लोग पानी में उतरे जो कि घाट वहीं पे बनाया गया था। सुबह समझ लीजिए 4:30 4:30 पौने 5 के करीब गीला किया गया हम लोगों को खूब। उसके बाद में फिर हाथों में सिंदूर और पान दिया गया, फूल दिया गया और फिर हम लोग जो है सूर्य देवता का प्रार्थना करने लगे। अर्घ देने के लिए खड़े हो गए हम तीनों लोग। नंद हमारी इसमें पूरा सपोर्ट कर रही थी। उनकी बहुएं भाई थी 2 और मेरे साथ मेरी नंद गई हुई थी। ये देखिए फिर हमारा मांग में सिंदूर लगा। तो यहाँ पे बिहार में ना नाक से और मांग तक जाता है। हमारे यूपी में मतलब बहुत जगह होता है लेकिन हमारे वहाँ सिर्फ मांग में ही भरा जाता है। लेकिन मैंने छठी मैया का पर्व किया था तो मुझे वहाँ का ही सब कुछ करना था, तो मैंने नाक से सिंदूर लिया और छठी मैया से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे लड्डू वेदांश और भी हर माँ के बच्चे सुरक्षित रहें, पढ़े लिखें और तरक्की करें। छठी मैया हर बच्चे को वो सब कुछ दे जो एक माँ चाहती है बच्चे के लिए। तो फिर हम लोग हाथ जोड़ के छठी मैया और सूर्य देवता का ध्यान करने लगे। सब इतना विधि विधान से होता है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे से छठ पूजा मतलब होती है। हमने गए हैं घाट पे, गए हैं, देखे सुने हैं, तो मतलब पूरा एक अलग सा ही सब अनुभव था हम लोगों का। हम मतलब इतना हम काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम पूजा करेंगे, लेकिन इस बार माता रानी ने बिल्कुल मन बना दिया। और ये अब जो ग्रीन कलर की देख रही हैं बहू सूप पकड़ा रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर बिटिया रानी लग रही थी कि मतलब बस अंदर से आया कि ऐसी बहू हमें भी मिले। तो ये पवन भैया हैं, सुनीता हमारी फ्रेंड के जो सुनीता है उनके हस्बैंड। तो ये अर्घ ये लोग दे रहे हैं। ये क्या होता है, गाय का दूध होता है और बस 5 बार जैसे हम एक बार सूप में डालेंगे। ये है जो है ये मेरे पतिदेव जी अब आ गए हैं, अब वो जो है अर्घ दे रहे हैं। तो ये दूध जो है सूप में डाला जाता है 5 बार 7 बार ऐसे करके, और जितनी बार डालेंगे उतनी बार हम लोग फेरा लगाएंगे, मतलब यानी कि घूमेंगे। तो मतलब बहुत अच्छा। और हमें उम्मीद नहीं था कि हमारे पतिदेव जो हैं हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत सपोर्ट किया। तहे दिल से हम उनका यार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मतलब पति सपोर्ट जहाँ पे करे वो काम करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और फिर वही है ना, हम लोगों के हिंदू धर्म में कहा ही गया है कि अगर पति की आज्ञा नहीं है तो फिर कोई काम सफल नहीं हो सकता है। तो इनका पूरा सपोर्ट हमें मिला और नंद रानी भी हमारा सपोर्ट की। ये देखिए लड्डू आ गए हैं अर्घ देने के लिए। तो फिर हमारी ननद ने अर्घ दिया और मतलब बस जैसे जैसे सुबह हो रही थी, सूरज देवता निकल रहे थे, तो मन में ये था कि हाँ माँ आपने अब पूर्ण किया। अब ये देखिए हम लोग अगियारी कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे हम अगियारी का मतलब कंडे को जला के लाए थे तो उसी पे हवन सामग्री 7 बार छोड़नी थी और मतलब छठी मैया का नाम लेके 7 बार हमने आहुति छोड़ी। और जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे अंदर से उत्साह मतलब पूर्ण हो रहा था कि हाँ हमने छठी मैया का व्रत पूर्ण किया और माँ ने मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए बहुत तहे दिल से माता रानी आपका धन्यवाद। ऐसे ही जब तक प्राण रहें तब तक आप हमारा जो है साथ देती रहिएगा।
ये देखिए सुनीता हमारी ननद को सिंदूर चढ़ा रही थी, फिर हमने भी किया और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। मुझे यही लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से करती हुई आ रही हूँ। और सब लोग मिले, फिर एक दूसरे के पैर छुए। ये जो हैं भाभी जी हैं, ये भी हमने इनका किया, इन्होंने मेरा किया और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहा। बस माई ऐसे ही हर साल हमको इतना अच्छा मौका देती रहें और हम अच्छे से सब कुछ कर सकें, इतनी शक्ति दें हमें। बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्रत उपवास जब पूर्ण होता है तो जो उत्साह होता है, तीज व्रत रहते हैं, तीज व्रत में भी ऐसा होता है, सुबह जैसे उत्साह पूर्ण हुआ वैसे उत्साह बढ़ जाता है। अब लड्डू ने दौरा सर पे रख लिया है और बस हम लोग चल दिए हैं घर के लिए और इसी के साथ छठी मैया का हमारा व्रत पूर्ण हुआ। और माँ खूब सारा आशीर्वाद दें और ऐसे ही हमारे साथ साथ बनाए रखें। जय छठी मैया। मैं घाट से आ गई हूँ और बहुत बहुत आनंद आया और बहुत मन प्रसन्न हुआ और माई ने खूब सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि बहुत कठिन है 3-4 दिन जो है पूजा करना और मतलब खरना और नहाए खाए, उसके बाद में कल का और फिर आज का। मैं तो पहली बार मैंने किया था तो थोड़ा सा डर भी था, लेकिन बहुत अच्छा, आप लोगों को हम क्या बताएं, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से किया। तो बहुत आनंद आया है और माँ ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही हर साल हमारा अच्छे से बीते, यही आप लोग भी कामना करिएगा। बहुत मतलब पहली बार किया है, इतना मतलब इतना सुकून मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही। और वैसे भी माई छठी माई हो या मेरी दुर्गा माई हो, मैं तो अपनी मैया रानी को बहुत अच्छे से मानती हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत सारे अनुभव हैं जो मैंने शेयर किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को छठी मैया की जय, महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।